Hello everyone. So again, welcome to the economics lecture. So we are learning the topic that is a method of measuring the price elasticity of demand, right? हम methods पढ़ रहे थे कि price elasticity को measure कैसे करते हैं, right? तो उसमें exactly आपके पास तीन method है आपके syllabus में. That is a percentage method, and the second one is the total expenditure method, and the third one is a known as a पॉइंट मेथड और द ज्योमेट्रिक मेथड. ओके, तो हम दो मेथड ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी को एग्जैक्टली कैसे मेजर किया जाता है ना, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी और रेशियो और द परसेंटेज मेथड से भी हमने दोनों भी तरीके हम सीख चुके हैं ऑलरेडी. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, वो टॉपिक्स नहीं कवर किए, तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, कॉमर्स स्कूल के चैनल की प्लेलिस्ट, इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में जाइए, तो आपको वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. लास्ट लेक्चर मीन्स हमें सारे मेथड्स आने चाहिए. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए परसेंटेज मेथड. ओके, सो आप लोगों ने वो मिस नहीं करना है. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे टॉपिक्स कवर करिए. ओके, सो आगे हम देखते हैं ये पॉइंट मेथड और द ज्योमेट्रिक मेथड. ओके, सो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे पॉइंट मेथड एंड द ज्योमेट्रिक मेथड. फिर हमारा ये जो टॉपिक है जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो आप लोगों ने मीन्स हम ये स्टार्ट करने के पहले जस्ट मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए. ओके, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी लेक्चर. हम यहाँ पे पूरा इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं, पूरा हम अपना बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कवर करेंगे आपके सिलेबस का. ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, सीबीएसई का भी हम कवर करेंगे सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट. ओके, सो हम यहाँ पर सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के, और इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ओके, तो आप लोगों ने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको एक ही चैनल के अंदर सब कुछ मिल जा रहा है. आपका पूरा सिलेबस कवर हो जा रहा है, 12th स्टैंडर्ड का, 11th स्टैंडर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, सीबीएसई का. ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करिए. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड मेथड, जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट मेथड और द ज्योमेट्रिक मेथड. अब हमने तीन मेथड पढ़े, अब इसमें अलग क्या है. परसेंटेज मेथड में हमने देखा फॉर्मूला रहता है ना, और फिर हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में जो एक्सपेंडिचर है उसे हम कंपेयर कर रहे थे बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज, है ना. जो एक्सपेंडिचर था हमारा, टोटल एक्सपेंडिचर जो था, वो प्राइस चेंज के पहले का और प्राइस चेंज के बाद का, उसे हमने कंपेयर किया, और उसके बेसिस पर हमने डिसाइड किया कि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी है ना. तो हमने जो टाइप्स पढ़े थे कि प्राइस इलास्टिसिटी के कितने टाइप्स है, उसके उस मतलब उसी में हम कैटेगराइज करते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, राइट. सो टुडे वी विल लर्न द थर्ड मेथड, दैट इज अ पॉइंट मेथड और द ज्योमेट्रिक मेथड. सो लेट्स स्टार्ट. सो क्या दिया आपको, देखो प्रोफेसर, अब ध्यान से सबने समझना है. ओके, और कोई भी डाउट नहीं रखना है. अगर डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सो पॉइंट मेथड और द ज्योमेट्रिक मेथड, दिस इज द नेम ऑफ आवर थर्ड मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट. तो क्या दिया है, प्रोफेसर मार्शल मीन्स प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल हैज़ developed another method to measure the elasticity of demand. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दूसरा तरीका निकाला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए, जिसका नाम क्या है, पॉइंट मेथड और द ज्योमेट्रिक मेथड, विच इज नोन एज द पॉइंट मेथड और द ज्योमेट्रिक मेथड, है ना. ये थर्ड मेथड और निकाला है अल्फ्रेड मार्शल ने. पहले दो तरीके भी उन्होंने ही डेवलप किए थे, और ये तरीका भी मार्शल ने ही डेवलप किया है. सो द रेशियो मेथड एंड द टोटल आउटले मेथड मीन्स, जो ये रेशियो मेथड मीन्स फर्स्ट मेथड, रेशियो मेथड को हम परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं, ये उस मेथड की बात कर रहे हैं. एंड टोटल आउटले मेथड, टोटल आउटले मतलब आउटले मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर मेथड्स आर अनेबल टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व. ये वाला मेथड क्या ऐसा करने वाला है जो पहले दो मेथड नहीं कर पाए, तो वो स्पेशलिटी बताइए इस मेथड की. इन्होंने क्या बताया कि जो रेशियो मेथड था, मतलब जो हमारा पहला मेथड था ना, जो परसेंटेज मेथड, और जो दूसरा मेथड था टोटल आउटले मेथड, इन द सेंस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जो दूसरा मेथड था, वो क्या है, आर अनेबल मीन्स वो उनके पास उन दो मेथड्स के थ्रू हम क्या नहीं मेजर कर पा रहे थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर नहीं कर पा रहे थे. कहाँ पे, एट अ गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व. डिमांड कर्व पर जो अलग अलग पॉइंट्स है, वहाँ पर एग्जैक्टली कितनी, अगर हम डिमांड कर्व पे मेजर करने लगे कि इस पॉइंट पे कितना इलास्टिसिटी रहेगा डिमांड का, इस पॉइंट पे कितना रहेगा, अगर हम डिमांड कर्व पे मेजर करने लगे, तो हमारे वो पहले दो मेथड हमें मीन्स प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाते, है ना. क्योंकि हमने डिमांड कर्व
कि ऊपर तो वो कैलकुलेशन किया ही नहीं था। तो इस मेथड में हम क्या करने वाले, मेनली आप ये पॉइंट मीन्स इसका एक स्पेशलिटी, एक मीन्स एक यूनिक वे क्या है कैलकुलेट करने का, मीन्स price elasticity of demand, that is we will calculate the price elasticity of demand on the different points on the same demand curve। ओके, हम एक ही डिमांड कर्व पे अलग अलग पॉइंट पर देखेंगे, चेक करेंगे कि इस पॉइंट पर कितना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगा। ओके, सो मीन्स दिस इज अ डिफरेंट वे टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट, इजंट इट? क्या इट्स सो क्या है, एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, मीन्स डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पर। अब पहले तो आपको मैं डिमांड कर्व शो करती हूँ। ये देखो, ये डिमांड कर्व है। आपने देखा होगा कि डिमांड कर्व इज ऑलवेज मीन्स ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड स्लोप करता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहता है, नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है। मीन्स इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड, मीन्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, राइट। सो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो क्या दिया है, एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट्स पर आप देख सकते हो। आई थिंक ये देखो P2 दिख रहा है आपको, P दिख रहा है, P1 दिख रहा है ना, ये अलग अलग पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और फिर ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, आपको अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग इलास्टिसिटी शो की गई है ना। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई थिंक yes, you can see it clearly at any point on the डिमांड कर्व पे किसी भी पॉइंट पर, मतलब ये लोग ऐसा शो करेंगे, इस तरीके से हम निकालेंगे। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। अगर हम किसी भी डिमांड कर्व की किसी भी पॉइंट पर जाकर बात करें, तो उस पॉइंट पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई यहाँ पर क्या इलास्टिसिटी रहेगी? कोई तो वे रहेगा ना। हम किसी भी पॉइंट पर जाकर कैसे डायरेक्टली तो नहीं बोल पाएंगे कि ये पॉइंट पर इतनी इलास्टिसिटी रहेगी, तो कुछ तो एक तरीका रहेगा इलास्टिसिटी मीन्स कैलकुलेट करने का। हम डिमांड कर्व पे भी कुछ ना तो कुछ तरीके से कैलकुलेट करेंगे, राइट, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा। तो उसमें क्या है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली हम कैसे निकालेंगे, वो आएगा लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट। देखो, मान लो गिवन पॉइंट मतलब, मान लो मैंने ये पॉइंट P ले लिया, P पॉइंट के नीचे का जो सेक्शन है मीन्स P2B, है ना, पी बी हो गया ना लोअर सेक्शन। जिस पॉइंट की बात करें हम, उसके नीचे का जो सेक्शन है उसे हम बोलेंगे लोअर सेक्शन। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट L। B1 मीन्स उसको हम बोलेंगे L, मीन्स लोअर पॉइंट को हमने बोला L। ओके, तो ये देखो, ये क्या बता रहे हैं कि किसी भी पॉइंट की बात करो, मान लो आप P की बात करें, तो हम क्या बोलेंगे, लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा, PB, है ना, और अपर सेगमेंट क्या हो जाएगा, PA। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखो, ऊपर आपको बताया लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट, और नीचे बताया अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो अबव अ गिवन पॉइंट। मतलब अपर पॉइंट को हम U बोलेंगे और बिलो पॉइंट को हम L बोलेंगे। ओके, जो लोअर पॉइंट है हम उसे L बोलेंगे, और जो अपर पॉइंट है, अपर सेगमेंट है, उसे हम U बोलेंगे। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। अब मान लो मैं P1 पॉइंट पर आकर इलास्टिसिटी पता करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे फॉर्मूला लगाऊंगी, मैं बोलूँगी P1B, है ना। ये देखो, P1 पर हम अगर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो लोअर सेगमेंट क्या आ जाएगा, P1B आ जाएगा ना, और अपर सेगमेंट क्या आ जाएगा, P1A आ जाएगा। ओके, हाँ, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या दिया, डिमांड कर्व में भी आइदर लीनियर और द नॉन लीनियर एज शोन बिलो। देखो, डिमांड कर्व दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो होता है लीनियर मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, या जो हम यहाँ पर देख सकते हैं इन द फिगर 3.16। ओके, और यहाँ पर एक दूसरा है जो है नॉन लीनियर डिमांड कर्व, तो वो हम देख सकते हैं 3.17। तो हम दोनों भी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर डिमांड कर्व, है ना। लीनियर डिमांड कर्व पर हमारा जो पॉइंट मेथड है, जो हमारा ज्योमेट्रिक मेथड है, उसके थ्रू हम प्राइस इलास्टिसिटी कैसे मेजर करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है जिसके मदद से हम कैलकुलेट कर सकेंगे, है ना। तो जो उसका फॉर्मूला क्या है कि जिस भी पॉइंट पर आप हो, उस पॉइंट के नीचे का सेक्शन को हम बोलेंगे L, और उसके ऊपर का सेक्शन को हम बोलेंगे U, और वो फॉर्मूला हम लगा के हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, लीनियर डिमांड कर्व, पहले आपको सबसे पहले थोड़ा सा डिमांड कर्व के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। आप हमेशा जानते हो कि मैंने आपको जो थर्ड A चैप्टर सिखाया था डिमांड एनालिसिस में, और थर्ड B में भी हमने हमेशा ये देखा है, जब हमने ग्राफिकली जब रिप्रेजेंटेशन किया, यस, जब डिमांड कर्व हमने डिनोट बनाया है, तब हमने हमेशा देखा है कि एक्स एक्सिस पर हम हमेशा क्या डिनोट करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पर हम हमेशा शो करते हैं प्राइस इन रुपीज, राइट। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि वाई एक्सिस पर हम हमेशा क्या दिखाएंगे, प्राइस इन रुपीज, और एक्स एक्सिस पर हम हमेशा दिखाएंगे क्वांटिटी डिमांडेड।
ओके, इन केजेस समझ लो आप। तो क्या दिया, पॉइंट मेथड मीन्स द लीनियर डिमांड कर्व। पॉइंट मेथड मतलब लीनियर डिमांड कर्व की मदद से हम बनाएंगे। तो क्या दिया है, व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर, जब डिमांड कर्व क्या होता है, लीनियर होता है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। जब डिमांड कर्व क्या होता है, लीनियर होगा, एक ही लाइन में होगा और स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो वी एक्सटेंड द डिमांड कर्व टू मीट द वाई एक्सिस एट ए। मान लो अभी तो हम ना इतना लंबा खींच देंगे कि वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को जाके क्या करेगा, मैच करेगा। देखो कर रहे हैं ना, एक्स एक्सिस पर बी पॉइंट बन रहा है और वाई एक्सिस पर ए पॉइंट बन रहा है ना। तो इस तरीके से हमने इसको इतना लंबा खींच दिया कि वो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जाकर मिल रहा है। वाई एक्सिस पर जाके मिल रहा है किस पॉइंट पर, ए पे, और जब एक्स एक्सिस पर जाके मिल रहा है वो किस पॉइंट पे मिल रहा है, बी पॉइंट पर मिल रहा है। देखो है ना, आई होप समझ में आ रहा है। सो एंड एक्स एक्सिस एट बी, राइट, वाई एक्सिस पर जाके मिल रहा है ए पर। ये मैंने इसको इतना लंबा खींच दिया, हमने इस लाइन को इतना लंबा खींच दिया, डिमांड कर्व की लाइन को इतना लंबा खींच दिया। आप एरो देख सकते हो, मेरा एरो कहाँ पे जा रहा है, राइट। हमने एक्स एक्सिस की लाइन को इतना लंबा खींच दिया कि वो क्या हो गया, अब वो वाई एक्सिस पर जाके मिला ए पर और एक्स एक्सिस पर जाके मिला बी पर। ओके, आगे क्या दिया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एक्स एक्सिस इज जीरो। एक्स एक्सिस पर क्या रहेगी, ये जीरो रहेगी, एंड वाई एक्सिस इज इनफाइनाइट। देख सकते हो आप, है ना। आप देख सकते हो कि ए पॉइंट पर हम बता रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट, और हम यहाँ पर शो करें एक्सेस पर हम क्या शो करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, है ना। इलास्टिस अब वो भी कैसे है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डिफरेंट एट ईच पॉइंट। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। हमने देखा है जो भी हमने पांचों चीज़ें पढ़ी हैं, टाइप्स पढ़े हैं इलास्टिसिटी के, तो उसमें हमने पढ़ा था कि लेस देन यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना, यूनिटरी इलास्टिक। इस तरीके से हमने 5 मेथड्स पढ़े थे। आई होप आप लोगों को याद है। अगर आपने वो भी मिस किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए, क्योंकि हमारे ये जो चैप्टर है वो एक मतलब एक टॉपिक दूसरे टॉपिक पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप अगर पहले के टॉपिक मिस करेंगे तो आपको इतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा ये सारे टॉपिक्स, ठीक है ना। तो अभी देखो हम अभी क्या करेंगे, अभी ये जो हमने डिमांड का वो बनाया है उसको हम कुछ अजम्पशन कर लेंगे, ये कितने, तो भी 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। जो ए बी है उसको हम अज्यूम करेंगे। देखो यहाँ पर भी बताया है, लेट अस अज्यूम दैट ए बी इज अ डिमांड कर्व। अब मान लो कि ए बी डिमांड कर्व है, यस इट इज अ डिमांड कर्व, एंड इट्स लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। अब मान लो कि इसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। जो ए बी है ना उसकी लेंथ आप क्या मान लो, 8 सेंटीमीटर है। ओके, जस्ट यू हैव टू अज्यूम, मान लो। आप 10 सेंटीमीटर भी मान सकते थे, आप 8 सेंटीमीटर भी मान सकते हो। यहाँ पर हमें 8 बताया तो हम 8 मान लेंगे, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंगली भी आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो क्या दिया है, पॉइंट इलास्टिसिटी एट वेरियस पॉइंट ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व कैन बी मेजर्ड एज फॉलो। अब हम अलग अलग पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर करेंगे। यहाँ पर तो आपको डायरेक्टली बताया, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली थोड़ी ना, कोई लर्न करने की चीज़ थोड़ी ना, तो हमें कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली हमारी इलास्टिसिटी कितनी रहेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया, सबसे पहले आ जाता है एट पॉइंट पी। अब सबसे पहले बात करेंगे हम पॉइंट पी पर। पी कौन सा है, मिडिल पॉइंट है, दिख रहे हैं ना आपको, ये डिमांड कर्व का जो सबसे मिडिल पॉइंट है उसे हमने बोला है पॉइंट पी। ओके, अब इस पॉइंट पर हमें इलास्टिसिटी अगर मेजर करनी है तो हमें हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा। और हमारा फॉर्मूला क्या था, आपको पता है कि जिस भी पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी मेजर करने जाएंगे तो उस पॉइंट के नीचे का सेक्शन, नीचे का सेगमेंट और उस पॉइंट के ऊपर का सेगमेंट को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ओके, तो क्या दिया है, एट पॉइंट पी पर द इलास्टिसिटी, द पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज। पॉइंट इलास्टिसिटी को हम कैसे कैसे मेजर करेंगे, ये देखो। अब पी पॉइंट पर आ गए हो आप, आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला ही लगाया और कुछ नहीं लगाया है, ठीक है। तो हमें पता है पी पॉइंट के नीचे का सेक्शन क्या है, लोअर सेगमेंट क्या है डिमांड कर्व पे। पी पॉइंट के नीचे का जो सेगमेंट है डिमांड कर्व पे, तो वो क्या है, पी बी, राइट, पी बी। हम इधर लिख देंगे पी बी, और ऊपर का सेक्शन सेगमेंट कितना रहेगा, पी ए, यस पी ए। अब आपको पता है ये पी जो पॉइंट है वो डिमांड कर्व के मिडल में है। अगर पूरा डिमांड कर्व 8 सेंटीमीटर का है तो ये मिडल की होने की वजह से ये जो पॉइंट पी है वो डिमांड कर्व को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, मतलब पी बी भी 4 हो जाएगा और पी ए भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 4 मतलब इक्वल टू 1 आ गया। मतलब हम इस वजह से क्या बता जाएगा, हमारा आंसर 1 आया तो हम क्या बताएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, मतलब यूनिटरी इलास्टिक, राइट। इक्वल टू मतलब यूनिटरी इलास्टिक। दस एट पॉइंट पी डिमांड इज अ यूनिटरी इलास्टिक, मतलब ईडी इज इक्वल्स टू 1, राइट। सही है ना।
जस्ट एकदम बहुत ईजी तरीका है ये कैलकुलेट करने का, लेकिन इसमें एक यूनिक वे है कि हम यहाँ पर डिमांड कर्व पर कैलकुलेट कर रहे थे, करेंगे। अदरवाइज हमने पहले तो मेथड में ऐसा नहीं किया। ओके, इस वजह से ये एक अपने आप में एक अच्छा तरीका है, क्योंकि ये हमें डिमांड कर्व पे कैलकुलेट करके बताता है कि एग्जैक्टली हमारे किस पॉइंट पर कितना इलास्टिसिटी डिमांड रहेगा। ओके, अभी अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द सेकंड पॉइंट एट पॉइंट P1। अब हम P1 की बात करेंगे। P1 दिख रहा है आप लोगों को, ये है P1। ओके, तो P1 पर कितनी इलास्टिसिटी है वो देखेंगे हम, प्राइस इलास्टिसिटी है डिमांड की। तो पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज, ठीक है। P1 पे अगर हम बात करें तो P1 पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी रहेगी वो हम देखेंगे। तो P1 पे क्या बताया आपको, P1B, P1 के नीचे का सेगमेंट क्या है अभी आप देखो, P1B है ना, P1B। और ऊपर का सेगमेंट क्या आ जाएगा, P1A, ठीक है, P1A आ गया। अभी आप देखो ये जो P से B का सेगमेंट था वो कितना था, P से B का सेगमेंट कितना था, 4 था। अभी 4 को भी हम बीच में एक पॉइंट आ गया तो मतलब ये नीचे का सेगमेंट कितना रह जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा ना। नीचे का अगर 2 है तो ऊपर का कितना रहेगा, 6, क्योंकि हमारा टोटल क्या था, 8 था, है ना। समझ रहे हो ना आप? अभी पॉइंट पी ने क्या किया था, पूरे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, मतलब ऊपर का 4 हो गया था, PA4 हो गया था, PB4 हो गया था। अब PB के बीच में एक पॉइंट आ गया P1, हम P1 पर इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं। तो P1 के नीचे का सेक्शन क्या है, सेगमेंट क्या रहेगा, PB अपॉन PA, है ना। ये देखो P1B अपॉन P1A, राइट, P1B अपॉन P1A। तो देखो अभी ये जो 4 था, इतना PB4 था, तो P1 बीच में आने की वजह से P1B कितना हो जाएगा, 2, और P1A कितना हो जाएगा, 6। आप लोगों ने ध्यान से सुनना है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 2/6। अब जब आप इसे डिवाइड करने लगेंगे तो आपका आएगा 0.33, मीन्स इट इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, राइट, मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक, राइट। तो अब लेस देन यूनिटरी इलास्टिक को हम क्या नाम देते हैं, दूसरा रिलेटिवली इन इलास्टिक। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अभी हम 10 एट पॉइंट P1, तो इन्होंने बताया P1 पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, यस, है ना। आगे अभी थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे एट पॉइंट P2 की अगर हम बात करें तो अब इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी रहेगी। अब आप देखो ये जो PA था वो कितना था, PA था वो 4 था। अब PA के बीच में एक पॉइंट आ गया P2, तो P2 आने की वजह से P2 आने की वजह से हमें पॉइंट P2 पर कैलकुलेट करना है, P2 पर हमें इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है। तो P2 के नीचे का सेगमेंट क्या है, P2B अपॉन P2A, है ना। तो अभी P2A कितना रह जाएगा, 2, और P2B कितना हो जाएगा, 6, है ना। तो P2B अपॉन P2A कितना हो जाएगा, 6/2। देखो P2 का कितना आ जाएगा फॉर्मूला, P2B अपॉन P2A, तो 6/2 मतलब 3 आ जाएगा, मतलब ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक, एक से ज़्यादा है ना हमारा आंसर। तो हम क्या बोलेंगे, 10 एट पॉइंट P2 डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू सॉरी ग्रेटर देन 1। ओके, मतलब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ओके, अभी और ये हमने 3 पॉइंट तो डिस्कस कर लिया, आई होप समझ में आ रहे हैं आपको, ठीक है। हमने बस जस्ट पूरे को 8 मेजर किया है, और पॉइंट P ने क्या कर दिया, अभी डिमांड का को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस वजह से हमने बोला पॉइंट P की वजह से PB और PA कितना हो गया था, 4 हो गया था, और बीच में जब ये P1 और P2 आएगा तो हमने इस तरीके से और डिवाइड कर लिया। आई होप समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। पॉइंट अभी फोर्थ पॉइंट पर पॉइंट A पर हम कैलकुलेट करने जाएंगे। अभी ये देखो अपना हमने यहाँ पर बताया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। अभी इनफाइनाइट कैसे आंसर आया हमारा, ये हमें चेक करना है, राइट। तो क्या है, द पॉइंट इलास्टिसिटी इज मीन्स इनफाइनाइट का साइन बताया बिकॉज अपर सेगमेंट इज 0। देखो अभी आप देखो, अगर मैं ए पॉइंट पे मेजर करने जाऊँ तो हमारा फॉर्मूला क्या बताता है, लोअर सेगमेंट कितना हो जाएगा, 8/0, क्योंकि ऊपर के सेगमेंट तो है ही नहीं ना। तो 8/0, जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर तो आने ही नहीं वाला, तो आंसर क्या रहेगा, इनफाइनाइट, राइट, बिकॉज अपर सेगमेंट इज 0, अपर सेगमेंट तो है ही नहीं ना। ए के ऊपर का सेगमेंट है क्या, हमारा फॉर्मूला बताता है, जब हम पॉइंट मेथड पर या फिर ज्योमेट्रिक मेथड इसे बोलिए आप, इस मेथड से अगर हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने लगेंगे तो हमारा फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, है ना, ऑन द पॉइंट ऑफ मेजरिंग, है ना। जिस पॉइंट पर हम मेजर करें उस पॉइंट के नीचे का डिमांड का जो नीचे का डिमांड कर रहा है और ऊपर का डिमांड का, इसके ऊपर का तो कोई डिमांड का है ही नहीं ना, पॉइंट ए पर आप देख सकते हो, है ना। तो इस पॉइंट पर हमें कोई ऊपर का तो डिमांड का मिल नहीं रहा, इस वजह से हम क्या बताएंगे,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन कुछ भी नहीं रहेगा ना, क्योंकि ऊपर तो है ही नहीं। तो हम यहाँ पर ए बी कितना है, 8 अपॉन 0। जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई आंसर मिलने वाला नहीं है, या फिर उसका जस्ट कैलकुलेशन कंटिन्यू चलता जाएगा, मीन्स हमें इनफाइनाइट आंसर मिलेगा। इस वजह से हमने यहाँ पर लिखा है इनफाइनाइट। आई होप समझ में आ रहा है। और इनफाइनाइट से कब साइन कब होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब कि प्राइस में माइनर सा चेंज होता है या फिर कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ इनफाइनाइट डिमांड। ओके ओके, अब फिफ्थ पॉइंट पर हम देखते हैं एट पॉइंट बी। अब बी पॉइंट पर क्या देखोगे कि देखो बी पॉइंट के नीचे कोई डिमांड कब है क्या, नहीं है। तो हम यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा जो लोअर सेगमेंट रहेगा वो तो है ही नहीं, तो हम क्या बताएंगे 0 अपॉन, और ये बी ए, बी के ऊपर का जो डिमांड का वो तो पूरा कंप्लीट है, वो है 8, मतलब 0/8। 0/8 अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है ना। द पॉइंट इलास्टिसिटी 0 बिकॉज द लोअर सेगमेंट इज 0। लोअर सेगमेंट तो 0 ही है ना, 0/8 लिख रहे हैं हम, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, सो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, हमारा आंसर क्या रहेगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। ओके, तो इस तरीके से हम लीनियर डिमांड का ऊपर इस तरीके से हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली लोअर सेगमेंट एंड डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट के फॉर्मूला की हेल्प से हम अलग अलग पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड, दैट इज द मीन्स डिमांड कर्व का ये है, लेकिन यहाँ पर हमने अभी दो तरीके से हमने डिमांड कर्व बनाया, एक है लीनियर डिमांड कर्व, एक है नॉन लीनियर डिमांड कर्व। तो अभी हम नॉन लीनियर डिमांड कर्व का देखेंगे। ओके ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम हमारा दूसरा मेथड। मीन्स हम वही पढ़ रहे हैं पॉइंट मेथड और द ज्योमेट्री मेथड। ओके, उसी में हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे। हमने डिमांड का पहले बनाया था लीनियर डिमांड का, मीन्स स्ट्रेट लाइन पर हमने डिमांड का बनाया था, और अभी हम बनाएंगे नॉन लीनियर डिमांड का। मतलब नॉन लीनियर इन द सेंस जो ऐसा डिमांड का जो एक लाइन पर नहीं है, मीन्स ओके, तो हम उसे बोलेंगे लीनियर नॉन लीनियर डिमांड का। तो देखते हैं, ये भी देख लेते हैं, एक छोटा सा है ये एग्जैक्टली। तो हमने ये, आई थिंक आप लोगों को ये तो समझ में आया है, ठीक है। लीनियर डिमांड का पे जो हमने इलास्टिसिटी कैलकुलेट की, प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट की, हमारा जो फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट ड्यू अपॉन अपन सेगमेंट, इस मेथड से जो हमने इलास्टिसिटी कैलकुलेट की है वो आई होप आपको समझ में आई। तो अभी हम इसी तरीके से हम अभी नॉन लीनियर डिमांड का पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको करके बताती हूँ। तो क्या है, व्हेन द डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर, जब डिमांड कर्व नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर इन द सेंस दैट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स मीन्स ओरिजिन जो है हमारा मीन्स 0, उसको उसके उल्टा जाता है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है ना, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या दिया है, टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट ए बी। अभी हमें एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। टेंजेंट इन द सेंस जो एक किसी सर्कल को क्रॉस करके जाता है, मीन्स वो सर्कल के, ये एक तरह से सर्कल बन रहा था, ये जो डिमांड का डी बनाया ना, उसको उसके एक पॉइंट पे जाके जो एक लाइन मिलती है उसे बोला जाता है टेंजेंट। तो ये जो डिमांड कर्व है उसके किस पॉइंट पर ये टेंजेंट मिलता है, इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट ई पर। ओके, तो हम ए बी को क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। क्लियर है। और ये जो डी डी है वो हमारा डिमांड कर्व है जो कि लीनियर नहीं है। ओके, और ये समझ में आ रहा है ना। तो टचिंग द गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व एंड एक्सटेंडिंग इट टू द वाई एक्सिस एट पॉइंट ए एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट बी। हमने ये जो डिमांड कर्व है डी डी, उसको हमने एक लाइन बनाया और उसको हमने इतना लंबा खींच दिया कि वो एक्स एक्सिस पर बी पॉइंट पे मिल रहा है और वाई एक्सिस पर ए पर। ओके, और ये जो डी और ये जो डी है वो क्या है, हमारा डिमांड कर्व है। ओके, और जिस पॉइंट पे ये ए बी मिल रहा है, ए बी इज अ टेंजेंट। ओके, और जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट ये सर्कल को मिल रहा है उसे हम बोलेंगे पॉइंट ई। ओके, तो ई डी हम कैसे मेजर करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे मेजर करेंगे, लोअर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट बिलो अ गिवन पॉइंट। ये जो टेंजेंट है उस टेंजेंट पर मान लो पॉइंट ई पर आपको इलास्टिसिटी मेजर करनी है, तो पॉइंट ई के नीचे का सेक्शन मतलब ई बी अपॉन ई ए, उसी तरीके से जैसा हमने लीनियर में किया था। फिर अपर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट अबव अ गिवन पॉइंट। ओके, तो एल अपॉन यू के फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो क्या दिया, पॉइंट मेथड ऑफ द नॉन लीनियर डिमांड कर्व। ओके, पॉइंट मेथड ऑफ द नॉन लीनियर डिमांड कर्व हम कैलकुलेट करेंगे।
तो क्या दिया देखो, इफ़ ई बी इक्वल टू ई ए, मान लो आप ये जो टेंजेंट है, ये मान लो आप टेंजेंट जो है ए बी वो 8 सेंटीमीटर की, जैसा हमने पहले वाले तरीके से किया था, आपने लीनियर में देखा था ना। आप अभी ए बी हमारा एक्चुअली डिमांड कब नहीं है, डिमांड कब तो हमारा डी डी है, लेकिन हम टेंजेंट पर अपना इस तरीके से हम निकालेंगे। अब मान लो आपको ए बी जो है टेंजेंट वो आपका 8 सेंटीमीटर है, ओके। तो ई बी इज इक्वल्स टू ए ए। अभी पॉइंट ई तो मिडल में है ए बी के, मतलब 8 को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 4 तो ई बी भी 4 हो जाएगा और ई ए भी 4 हो जाएगा, मतलब 4/4, ओके। तो 4/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मतलब हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल 1 आ जाएगी, तो मतलब हम उसे क्या नाम देंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, राइट। अब उसके बाद आ जाता है अगर हम पॉइंट बी पर निकालेंगे, सॉरी, अभी अलग अलग पॉइंट पर उन्होंने बताया नहीं यहाँ पर एग्जैक्टली। ई बी, अगर ई बी बड़ा रहता है, ये जो ई बी है अगर वो बड़ा रहता है किसके कंपैरिजन में, ई ए के कंपैरिजन में, मतलब ई बी अपॉन ई ए, ओके। अगर ई बी बड़ा है और ई ए छोटा है तो हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1। मान लो ई बी नीचे का जो सेक्शन है वो क्या है, 6 है, और ऊपर का जो सेक्शन है वो क्या है, 2 है। तो 6/2 कितना आ जाएगा, 3। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ओके। अभी और क्या बताया, अगर ऐसा रहेगा इलास्टिक ई बी इज लेस देन ई ए, ऐसा इन्होंने बताया। अगर ई बी मान लो नीचे का जो सेगमेंट है, जो टेंजेंट है, अगर वो छोटा है ऊपर के एक सेगमेंट से, मतलब ई बी इज लेस देन, इफ ई बी इज लेस देन ई ए, मान लो ई बी 2 है और ई ए 3 है, 2 अपॉन सॉरी, ई बी अगर मान लो 2 है तो ई ए मान लो 6 है, तो हम क्या बोलेंगे, 2/6, तो वो क्या आ जाएगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोअर सेगमेंट है वो छोटा है और जो अपर सेगमेंट है वो बड़ा है। 2/6 हमें क्या मिलेगा, 2/6 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स में आंसर मिलेगा, मीन्स लेस देन यूनिट, तो हम बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है हमारा, ओके। आई होप समझ में आया। तो ये हमारे सारे मेथड्स कंप्लीट हो जाते हैं मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी, जिसमें हमने तीनों मेथड कवर किए हैं, ठीक है ना। परसेंटेज मेथड जिसे हम रेशियो मेथड बोलते हैं और अरिथमेटिक मेथड भी बोलते हैं। दूसरा मेथड था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा मेथड है हमारा पॉइंट मेथड और द ज्योमेट्रिक मेथड। आई होप आपको तीनों मेथड समझ में आए। आपको तीनों में भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आई विल मीन्स मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, कोई भी डाउट हमें रखना नहीं है, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। थैंक यू।